बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल प्राइम टाइम 11 मार्च 2026 आपके सामने कैसर खान। ये जंग किस रुख पे जा रही है और अब कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं। साउथ कोरिया क्या रोना रो रहा है और नॉर्थ कोरिया की जो खबर आई है मेरे पास, दैट इज़ वेरी डेंजरस। नॉर्थ कोरिया जो किम जोंग उन है, वो जो सोच रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है। लेकिन ये जंग मेरे का रुख कौन से ले रही है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो रुख ये ले रही है कि ईरान पर हमले को अमेरिका और इसराइल ने मजहबी जंग के तौर पर पेश करने लगे। कहते हैं एक मजहबी जंग है, इसको आप समझें, वो ये कह रहा है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे हम आपको सही लग रहे हैं गलत लग रहे हैं। यहां पर अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखें ना, मैं आपको अगर उनकी जो एम्बेसडर हैं, अमेरिकन एम्बेसडर, उनकी अगर मैं आपको स्टेटमेंट सुनाऊं तो आपने गौर सुनना है, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। Particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started. I'm not going to let you off on this because you have said it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me, with respect, to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो सारी जमीन ले लेते हैं। मिडल ईस्ट की बात हो रही है, आप जानते हैं कि जो मनसूबाबंदी है तो ये बात उस तरफ को जा रही है। तो यहां पर आप ये सवाल करेंगे कि कहने का मतलब ये है कि ये तो मिडल ईस्ट के ऊपर कब्जे की बात हो रही है, जिस पर सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि मैंने किस सांप को दूध पिलाया। अब उसके दिमाग में सांप आ रहा है, मेरे दिमाग में कोई और जानवर आ रहा है। लेकिन मामला ये है कि ये जंग या ये प्रोग्राम, अगर आप ये खबर देखें, ये क्लीन ब्रेक 7 वॉर्स जो मिडल ईस्ट की थी, यानी कि जो 7 जंगों की बात हुई थी, आपको मैं इन्फॉर्म कर चुका हूं, उसमें 7वां मुल्क ईरान आता है। तो आप ये सवाल कर रहे हैं मुझसे कि आप कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट में कब्जा या ग्रेटर इसराइल, और यहां पर आप बता रहे हैं कि जी अटैक ईरान पर हुआ पड़ा है। ये क्या मामला है? तो मामला ये है कि अगर आप 14 पीली बतखें देखें, ठीक है, उसमें एक बतख का रंग अगर काला हो तो उसको आप छुपा नहीं सकते, लेकिन है बहुत बतख, नस्ल की तो भी बतख है। अब यहां पर अगर आप देखें मिडल ईस्ट को, तो मिडल ईस्ट के अंदर ईरान आता है, मगर ईरान इस तरीके से आता है कि वो आपको बाज़ाहिर आप ऐसा फील भी करते होंगे कि दे आर बिलोंग टू मिडल ईस्ट। यस, दे आर बिलोंग टू मिडल ईस्ट, मगर वो अरबी नहीं बोलते, दे आर नॉट कंफर्टेबल। जब वो बैठते हैं आपस में बात करते हैं तो सारा का सारा जो मिडल ईस्ट है ना, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, जितने भी स्टेट्स हैं, जो कुछ भी हैं, ये आपस में अरबी में बात करते हैं। एक तरह के लग रहे होते हैं बात करते हुए, आपस में जबान फर्क होती है, मतलब इनमें कबाइल है ना, कबाइल की जबान मुख्तलिफ होती है, कोई बदू है, कोई और है जबान, लेकिन बहरहाल ये गुजारा करते हैं। ऐसा होता है, पंजाबी डिफरेंट होती है, पशु डिफरेंट होती है, गुजारा हो जाता है। लेकिन जो ईरानी है, ऑल द वे चेंज, वो हैं आपके पर्शियंस, जो पर्शियन है, पुराने लोग, यानी कि पुरानी सकाफत है, पुरानी कल्चर है। और अगर आप इनको स्टडी करें तो आप देखेंगे कि 1000 साल जो गुजरा, 1000 साल है, उसके अंदर भी इन्होंने किसी पे अटैक नहीं किया, ठीक है ना। मिडल ईस्ट के अंदर ये मौजूद है और ये अटैक करने के मूड में कभी होते नहीं है, लेकिन ये अपने आप को जिस तरीके से जो इनका कट्टरपन है जिस हवाले से, उसमें तो ये कभी नहीं छोड़ेंगे उनको। और यहां पर जो 7 वॉर की बात हो रही है, तो यहां पर आप जानते हैं कि इसराइल जो है वो 7वां मुल्क लिख के दिया हुआ है कि ईरान है, इसको खत्म करके ही हम ये काम करेंगे, जो काम आपको पता है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड का काम है ना, एंड ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, जितनी भी निशानियां पड़ी हैं वो तमाम के तमाम एंड ऑफ द वर्ल्ड में आ जाती हैं, तो वो ये काम होगा। लेकिन ईरान के बाद कहते हैं कि फॉल ऑफ ईरान के बाद होगा। अब फॉल ऑफ ईरान होगा कि नहीं होगा, ये एक अलग कहानी है। तो मैं पहले, सबसे पहले मैं ईरान पे आ जाता हूं, ताकि हम ईरान के ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा। इस टाइम सूरत हाल ये है कि पेंटागन ईरान जंग में तकरीबन 140 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए हैं, ठीक है। पहली बार उन्होंने एडमिट तो किया कि लगी है चोटें, पहुंच रही है चोट, ये बात समझ में आ गई हमको। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि व्हाइट हाउस, अमरीकी बहरी ने ताहाल आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों को हिफाजत फराहम नहीं की। ये क्लेम तो आप कर रहे हैं, आप कहते रहते हैं हमको कि जनाबे वाला
कोई नेवी नहीं उनके पास, कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं रहा ईरान के पास, खाली पड़ा हुआ है। तो अबनाए हुर्मुज़ जो है उसकी हिफाजत आप क्यों नहीं कर पा रहे? अब तक करनी चाहिए थी ना आपको, वो आप कर नहीं पा रहे, ये एक मामला। फिर ये सवाल आता है कि अगर आप में सकत नहीं थी या आप करना नहीं चाह रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप को किसने कहा था कि जंग फिर शुरू भी करें? ठीक है ना, आपके दिमाग में आता है कि जी आप कहेंगे जी वो नेतन्याहू को नाम लेंगे, नहीं, वो कहते हैं कि ईरान पर हमले की जिम्मेदारी वेटकॉफ और जैरेड कुशनर पर आयद होती है, उनके जो वजीर खारजा उस पर भी आयद होती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मेरे पास आके बैठते थे रात को और मुझे कहते थे कि साहब जी आप पर हमला होने ही वाला है, किसी टाइम भी ईरान जो है ना वो अमेरिका पे हमला कर देगा। लेकिन ट्रंप ने, बेवकूफ ने, ये नहीं समझा कि अगर वो किसी मुल्क पे हमला करने के बारे में सोचेगा भी तो वो अमेरिका नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका पे हमला करना मुमकिन नहीं है जब तक जो मिडल ईस्ट के उसके इंस्टॉलेशंस हैं वहां से ईरान पे अटैक ना हो, तब तक मुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब जब बात नहीं बन पा रही है तो वो कह रहा है ईरान से कि आप हथियार डाल दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप भाइयों जैसे हमारे हैं, आप हथियार डाल दें। लेकिन ईरान से कह रहे हैं हथियार डाल देना। ईरान का अगर आखिरी बंदा रह गया ना, आखिरी बंदा, और उसके हाथ में तलवार हुई, डंडा हुआ, कुछ भी हुआ, पत्थर हुआ, ठीक है ना, वो भी कहेगा कि नारा हैदरी। मैं तो ये बिलीव करता हूं, ठीक है ना, मैं सुन्नी मुसलमान हूं, बट आई नो दैट कि आखिरी लड़का भी अगर खड़ा हुआ है, लड़की भी खड़ी हुई, बच्ची भी खड़ी हुई, तो वो नारा हैदरी लगाएगी, उससे आगे वो नहीं जाएगी। ट्रंप को ईरानियों का पता ही नहीं, इसलिए हथियार डालने की बात कर रहे हैं ईरानी मुशीर। वो कह रहे हैं कि आपको हमारा आइडिया ही नहीं। मैं ये बात बिलीव करता हूं, दे हैव नो आइडिया। जो उनका बेस है ना, बेस, आप उसको टच कर रहे हैं। जहां जहां पर भी ट्रंप कमेंट कर रहा है ना, ट्विटर के ऊपर या ट्रुथ के ऊपर, उसके ऊपर जो उनके लीडर्स हैं वो अपना छाप देते हैं। ये देखिए आप, वो कहते हैं द अशूरर लविंग ईरानियन पीपल डू नॉट फेयर यू हॉलो थ्रेट्स। वो कहते हैं कि यार हम अशूरर लविंग पीपल हैं, ठीक है ना, हमें आप कह रहे हो कि हथियार फेंक दें, मुमकिन नहीं है। उसके बाद हमारे सामने खबर आती है कि अमेरिका ने एक छोड़ी, कहते हैं कि जी हमारा जो ऑयल टैंकर है ना वो तो गुजर गया अबनाए हुर्मुज़ से, वो तो मसला ही कोई नहीं हुआ, ठीक है ना। जिसके ऊपर फिर उन्होंने दाग दिया अपना कमेंट, उन्होंने कहा एन ऑयल टैंकर क्रॉस्ड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ एस्कॉर्ट बाय यूएस नेवी शिप्स मे बी ऑन प्ले स्टेशन। ये काम हकीकत में तो नहीं हो सकता है, आप किसी वीडियो गेम की बात कर रहे हैं, प्ले स्टेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केट अच्छी हो गई थी थोड़ी सी ना, $15-20 का फर्क आ गया था। लेकिन जब ये कमेंट आया ना कि आप वो दिखाएं ना जरा वीडियो ताकि हम उसको चेक करें, उन्होंने फौरन कहा ओ डिलीट कर। ये देखें, यूएस सेक्रेटरी डिलीट पोस्ट दैट यूएस हेल्प टैंकर पास होम्स। अगर सच्ची खबर थी, अगर वो ये वीडियो झूठ नहीं थी, अनक्लासिफाइड लिखा हुआ इसके ऊपर, अगर ये अनक्लासिफाइड थी तो भाई इसको डिलीट करने का क्या मतलब था? मतलब ये तो मेरे को समझ ही कुछ नहीं आ रहा। मगर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप ये देखिएगा कि जो इनके सेनेटर्स हैं वो कहते हैं कि जब हम बिल्डिंग में गए, उनकी जो जहां पर ब्रीफिंग हो रही थी, 15 साल में मैंने कभी ऐसी ब्रीफिंग नहीं देखी और इतना गुस्सा नहीं देखा वहां पर। वी आर हेडिंग टूवर्ड द पाथ टूवर्ड द सेंडिंग यूएस ट्रुप्स टू ईरान एज ग्राउंड फोर्स। आपको मालूम है कि जब अमेरिकन ग्राउंड फोर्स लेकर गया है ना तो हुआ क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन डिटेल वियतनाम, ठीक है ना, हॉरिबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, हॉरिबल। और यहां पर आप अगर ईरान की बात करेंगे तो आपको मैंने कहा है कि अगर आखिरी बच्चा भी बच गया ना, उसे पत्थर मारना है मगर खींच के मारना है। अब आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जब स्कूल के ऊपर अटैक होता है ना, ईरान के अंदर 175 बच्चियों को आप शहीद करते हो, तो उसके ऊपर कहते हैं कि जी आपने जो टुमाहॉक मारा था वो तो है ही अमेरिका के पास या आपके अलाइज के पास है, जो यूरोपियन है या वो दूसरे वाले हैं। यहां पर तो इसराइल के पास भी नहीं है, तो आपने जो मारा है वो तो आपने ही मारा है। कहता मैंने नहीं मारा, ये ईरान ने मारा। ईरान के पास है नहीं ना, टुमाहॉक है नहीं उसके पास, तो उसने कैसे मारा है? कहता यार वो बात यह है कि ट्रंप, आपने सवाल किया, ट्रंप ने जवाब दे दिया, अब खत्म बात हो गई। अच्छा, अब ईरान क्या करे? ईरान ने कहा है कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मतलब जैसे ही अमेरिका ने ईरान के ऑयल डिपो पे अटैक किया, उसने हाइफा के अंदर ऑयल डिपो उड़ाया, जिसके बाद कमेंट भी आया, आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी ऑयल टैंकर पे या किसी ऑयल साइट के ऊपर अटैक मत करना मेरी ग्रीन लाइट के अलावा। ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद अब उसने स्कूल पर अटैक किया, तो क्या ये स्कूल पर अटैक करेगा? ये जाहिर करवाना चाहते हैं? नहीं,
वो करना नहीं चाहता, क्योंकि यहां पर लोग कह रहे हैं कि जी वो पब्लिक रेजिडेंशियल एरिया में जिस तरीके से ईरान जो है इस टाइम जो इसराइल है वो लेबनान के अंदर जिस तरीके से आवाम के ऊपर बमबारी कर रहा है ना, वाइट फास्फोरस मार रहा है, इस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी जो ईरान है वो भी पब्लिक एरियाज के अंदर बमबारी कर रहा है। एक लड़की जो है वो वॉक कर रही है और वो कह रही है कि व्हाट मे मॉर्निंग वॉक लुक लाइक नाउ इन इसराइल, वो भी बात आ रही है और कहती है कि मैं एक स्कूल्स के पास से गुजरी, देखते हैं क्या गुजर के क्या देखती है ये स्कूल के गेट है जिसके अंदर टैंकर खड़े हैं उनके, आप देखिए असलहे के टैंकर उनके खड़े हैं, ठीक है ना, उनके इक्विपमेंट्स खड़े हुए हैं, कहां स्कूल के अंदर, स्कूल बंद कर दिए गए हैं इस टाइम इसराइल में, स्कूल बंद है, कहते हैं टैंकर खड़े हुए। अब मुझे बताइए कि अगर चाइना जो है वो चाइना तो घूम रहा है पीछे पीछे ना, चाइना तो सूंघ रहा है उनको, चाइना अगर सूंघ ले कि यहां पर जो है ना 15 या 20 इनके ऑक्यूपेंट्स खड़े हैं और वो आपको पता है वो तो फौरन फोन करता है, उसको कहता है भाई फलां जगह पर है, लोकेशन भेज रहा हूं, मारो। वो अगर मार दे खबर क्या आएगी सोचिए। आप देख रहे हैं ना, ये कोई कैसर खान तो नहीं घूम रहा वहां पर, या आप तो नहीं घूम रहे। यहां पर एक इसराइली खातून कह रही है कि स्कूल की बिल्डिंग में अड्डा खुला हुआ है फौज का, अगर वो इसको हिट कर देते हैं तो ईरान की तरफ से क्या हुआ कि आपके 25 टैंक एक साथ तबाह हो गए, वहां खबर ही चलेगी। अमेरिकन मीडिया क्या चलाएगा पता है इस टाइम आपको, या जो पीछे मीडिया बैठा हुआ है वो बोलेगा स्कूल उड़ा दिया, ईरान ने स्कूल उड़ा दिया, 200 बच्चे शहीद हो गए, उनके हिसाब से शहीद हो गए ना, ठीक है ना, हमारे हिसाब से मर गए, लेकिन एक बच्चे को भी टच नहीं होना, क्योंकि वो तो बच्चे तो बैठे हुए हैं आपके कहां पर, सारे के सारे ये अंदर उसमें बंकर्स में हैं। स्कूल की रिपोर्ट इस तरीके से उन्होंने एडजस्ट करनी है, वो जो स्कूल को धब्बा लगा हुआ है ना, वो इस तरीके से उन्होंने एडजस्ट करना है, या तो बच जाएंगे या तो फिर वो मारने नहीं देंगे, बिकॉज जो फैसिलिटीज है ना आर्मी की, इसराइली आर्मी की, वो सारी की सारी इन्होंने शहर के अंदर, स्कूलों के अंदर, अब तो मैं कहूंगा कि अपनी इबादत गाहों के अंदर उन्होंने खड़ी कर दी होगी। आगे चलते हैं जी। ईरानी हमलों की 37वीं लहर शुरू हो चुकी है। 3 घंटे तक ताकतवर मिसाइलों से अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले कंप्लीट हुए। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो ईरान ने कहा है कि जंगबंदी कोशिश नहीं कर रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का जवाब जरूर देंगे, ईरानी स्पीकर कह रहा है। और अगर ये कह रहा है तो ये बनाएगा, ये छोड़ेगा नहीं। अब यहां पर जो सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं ना आपको, अपने बात समझनी है, वो ये है कि आप खबर देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इसराइल की, कि जो ईरान के जो मिसाइल्स हैं ना, उनको रोकने की सकत अब इसराइल में नहीं रही है। लोगों को कहा बंकर में बैठ जाओ, मुल्क तबाह हो रहा है तो होने दीजिए, जब बाहर निकलेंगे देखेंगे क्या सूरत हाल है, देख लेंगे हम, ठीक है ना। इस टाइम कहते हैं आप भी अंदर रहिए, हम भी अंदर रहेंगे यहाँ पर, तो नॉट बी रेडी, ठीक है ना। डिफेंस में नॉट बी रेडी, वॉर्म मिसाइल डिफेंस में नॉट बी रेडी। यहाँ पे थार्ड शार्ट सब लिपट गए हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई है। अब इसका नुकसान या इसका जो दूसरा पहलू है वो बताऊँ मैं आपको, कि अमेरिका ने अपने तमाम थार्ड्स, पैट्रियट्स, बैटरीज, इंटरसेप्टर्स वो उसने मिडल ईस्ट से निकाल दिए थे। आपको मैंने खबर दी, फिर जापान से भी निकाल लिए, और वो तमाम के तमाम उन्होंने इसराइल की हिफाजत के लिए लगा दिए, लेकिन वो भी रेडी नहीं है वहाँ पर। वो कहते हैं कि वो भी ख़त्म समझिए, उसको भी एंड समझिए। लेकिन एक और नया जो बॉक्स खुल सकता है वो ये है कि साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया को कहा कि जी आपसे भी हम अपनी तमाम बैटरीज को हटा रहे हैं, तमाम इंटरसेप्टर्स को हटा रहे हैं, थार्ड को भी हटा रहे हैं, ठीक है। साउथ कोरिया ने कहा कि ये तो कोई बात ना हुई, दे आर नॉट हैप्पी। उन्होंने बाकायदा कंप्लेन की है, मैं आपको उनकी कंप्लेन दिखा देता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान, ऐसा नहीं हो सकता, ये आप हमारे साथ नहीं कर सकते। साउथ कोरिया अनहैप्पी ओवर यूएस प्लान टू रीडिप्लॉय क्रिटिकल एयर डिफेंस सिस्टम टू वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा कि जी माजरत है, आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा ये जो आपने सारी जिंदगी जो हमसे पैसा खाया है, फीस खाई है, जिस तरह सऊदी अरब कहता है सारी जिंदगी पैसा खाया, हम कहते हैं हम समझे आप हमें हिफाजत कर रहे हो, हमें पाल रहे हो, हम आपको पाल रहे हैं। इस तरीके से साउथ कोरिया कह रहे हैं कि जी सारी जिंदगी जो आपने किया, तो क्या वो ड्रामा था, क्या वो झूठ था? अमेरिका ने अब जो भी समझ बेवफाई है जी, अंगूठी उतार के फेंक दी उसके लिए। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि एक एक करके छोड़ रहा है अपने अड्डे। मैं ये कहूंगा ना, साउथ कोरिया भी उसका अड्डा था। जैसे ही साउथ कोरिया से, यानी कि ये तारीख है 10 मई, यानी कल 10 मई था, आज 11 मई, कल 10 मार्च थी, आज 11 मार्च है। तो 10 मार्च को ये हरकत होती है, वो कहते हैं कि जी निकालो यहाँ से, फौरन हमने डिपो करना है, ठीक है। आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया को और क्या चाहिए? नॉर्थ कोरिया को तो आपने दिखा दिया ना सब कुछ।
नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम डिस्ट्रॉयर। अपने डिस्ट्रॉयर से उसने तमाम साउथ कोरिया के पास जितना भी पानी है और उसके जो बराबर में उसके जो वो हैं जो सरहदें हैं, जो उसकी जजीरे हैं, उस पर उसने कामयाबी से फायर किए। और इस टाइम वो कहाँ बैठा हुआ पता है? वो उसके फोन हाथ में है बेटी के साथ। वो इस टाइम वॉर रूम में बैठ गया। वो कहता मौका अच्छा, मौका तो बुरा नहीं। जाहिर सी बात है कि सारी जिंदगी साउथ कोरिया क्या समझता रहा? साउथ कोरिया कंडक्ट क्रूज मिसाइल टेस्ट ऑन डिस्ट्रॉयर। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि ये बताया गया उसको कि भाईजान आपकी हिफाजत हम करेंगे, साउथ कोरिया बेफिक्र हो जाए, मसला ही कोई नहीं है भाई, आपका कोई मजाक लगा हुआ है यहां पर, हम बैठे हुए ना यहां पर, हमारे पास थार्ड है, पेट्रोएट है, बैटरी सारी लगाई हुई है, और लश्कर सिस्टम हमारा लगा हुआ है, कोई आपको टच कर सकता है? उसने कहा जी नॉर्थ कोरिया टच कर देगा, नॉर्थ कोरिया की ऐसी की तैसी, हम बैठे हुए यहां पर, हम कहीं जा रहे हैं क्या? आप कहीं जा रहे हो क्या? तो ये सूरत हाल करके वो बैठे हुए थे। अब जब नॉर्थ कोरिया को आपने खुला ग्राउंड दे दिया है साउथ कोरिया का, मैं तो देखें साउथ कोरिया को मैं पसंद करता हूं, नॉर्थ कोरिया हमारा दोस्त है, तो इस हवाले से मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरे लिए दोनों सेम है। मैं नहीं चाहता कि इनके दरमियान में कुछ हो, बिकॉज साउथ कोरिया बड़ा खूबसूरत मुल्क है, अच्छे से लोग हैं और वो पूरा मन से लोग हैं, लेकिन फंसे हुए ट्रैप हुए हैं अमेरिकन के हाथों। मैं तो नहीं चाहता कि वहां पे कुछ हो, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूं, मतलब मैं बुरी बात कर रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है और अल्लाह करे ऐसा ना हो। नॉर्थ कोरिया के लिए तो ये गोल्डन चांस है ना यार, अगर उसने कब्जा करना है, अगर उसने घुसना है साउथ कोरिया के अंदर, तो नथिंग लाइक इट, व्हाट अ टाइम। अमेरिका इज बिजी, थार्ड है नहीं, ठाठ है नहीं, बैटरीज हट चुकी हैं, साउथ कोरिया सामने नंगा हो गया है। तो मुझे बताइए क्या करना चाहिए नॉर्थ कोरिया को? मेरे हिसाब से करना तो नहीं चाहिए, मगर टाइम तो बुरा नहीं है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।